रसो भासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। ऐसी प्रसिद्ध संस्कृत सूक्तियों को आत्मसात करते हुए ही भारतीय ज्ञान परंपरा के लौकिक व उत्कृष्ट मानकों का नाटकों के रूप में प्रदर्शन हुआ करता है, जहां हास्य रस प्रधान प्रहसन की लोकप्रियता उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट करती है। रूपकों के वर्गीकरण के क्रम में हास्य रस से परिपूरित प्रहसनों में उपहास, परिहास व सामाजिक परिस्थितिगत विडंबनाएं और अन्य विषयों पर व्यंग्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि साधारण सृष्टि में जिह्वागत आस्वाद के अनुसार 6 रस होते हैं, परंतु भाव भूमि के अनुसार या रंगमंच पर भावों के अनुकरण के अनुसार कम से कम 9 रसों की स्वीकार्यता होती ही है। जहां हास्य यह रस रसराज श्रृंगार के सर्वोत्कृष्ट सहायक के रूप में माना जाता है। वस्तुतः चित्त या मन की प्रसन्नता को प्रतिबोधित करता हास्य रस व्यवहारगत या प्रसंगगत अनौचित्य में ही परिनिष्ठित नहीं होता, बल्कि हास्य मात्र प्रतिपादक विदूषक जैसे पात्रों व सभी महत्वपूर्ण विविध पात्रों के माध्यम से उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति भी इसी रस के माध्यम से संपन्न हुआ करती है। हास्य का जो आधार है वो कूटोक्ति और व्यंग्योक्ति होती है, और प्रायः राजतंत्र में राजाओं का और जो शासक होते थे उनको चेताने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको समाज की स्थिति बताने के लिए कवि हास्य रस का प्रयोग करते थे और कूटोक्तियों का प्रयोग करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी और प्राचीन काल से बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अधुनातन समाज को सहज रूप में अभिलषित इस हास्य रस की उपलब्धि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत भाषा संस्कृत द्वारा आज भी होती ही है। संस्कृत साहित्य के जो नाटक हैं, नाटकों में जो विदूषक हैं उनका हाव भाव चाल चलन, उनका जो कुछ भी वाक्य उच्चारण है उससे हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन केवल मात्र पद्य का पाठ किया जावे और हास्य उत्पन्न हो जावे ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। हमने भी जो संस्कृत साहित्य में हास्य की कविताएं, व्यंग्य पद्य लिखे हैं, उनको पढ़ते ही आपको हास्य या उनको सुनते ही आपके मन में हास्य का अवबोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, विद्यालये भवति शांतियुता परीक्षा अप्रारब्धवान् अनुचितं त्वथ कर्म चैकः दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तं ऊचे यदा किमपि तं प्रतिरोधु कामः। रोकना चाहा तो छात्रो जगाद सहसा कुरुनैव विघ्नं प्रत्यक्ष्यामि नानुकरणं च गुरो यतो हि। आपने मुझे सिखाया है क्या कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना अप्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अरे मूर्खा तत्र मार्गेसः मार्गसे मृत्यु भवति कसवे भावे सनिं स्थापय। वस्तुतः संस्कृत अन्य भाषाओं की तरह आज भी समाज के दर्पण के रूप में साहित्य को अपने में समाहित करती ही है, पर यह प्रश्न अनायास ही उठता है कि यह हास्य रस किस प्रकार स्वास्थ्य को या कहें कि मानव जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। It has been proven scientifically that when we engage in humorous conversation, the body releases chemical mediators called endorphins. It not only elevates the mood but also bring down the blood pressure and improves the immune system. Therefore, it's important for us to inculcate the hasya or the humor in our daily conversations. उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनां उपसरामि सुंदरीं परिहरामि वेदनां भूलोकमेनकामा स्पृशामि सत्वरम्। समग्र रूप में हास्य योग, हास्य दिवस, कवि गोष्ठी आदि समायोजनों द्वारा आधुनिक युग में ही हास्य या हास्य रस को प्रमुखता दी जा रही है ऐसा नहीं, बल्कि समाज के दर्पण के रूप में व्यवहारित साहित्य में, विशेषतः प्राचीन व अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में भी हास्य को दी गई युगातीत महत्ता अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता और भारतीय समाज की चतुर्दिक व्यापकता की कहानी निरूपित करती है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज।